हमारे साथ एनसीपी शरद पवार गुट से एमएलए और एक्स मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड है। आव्हाड जी, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अल्पसंख्यकों को माइनॉरिटी के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के सहयोगी दल के नेता अजीत पवार कह रहे हैं कि हमने फुले शाहू अम्बेडकर की आइडियोलॉजी अब तक छोड़ी नहीं है। उनका कहना है कि वो इसी को लेकर आगे चलेंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर वो बयान नहीं कर रहे। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने को कहा है उसका वो निषेध करेंगे? अगर निषेध नहीं करेंगे तो नाम के लिए फुले शाहू अम्बेडकर और खंदे पे गोलवलकर, नाम के लिए मुंह से तो कुछ भी ले सकते हैं ना, लेकिन खंदे पे तो एक बाजू में हेगड़ेवार, दूसरे बाजू में गोलवलकर। लेकिन इतने साल विचारधाराओं का बंटवारा नहीं होता है कभी। इतने साल आपके साथ उन्होंने काम किया है, आपका अनुभव क्या रहा है? वो आदमी कभी भी सेक्युलर नहीं था, उसका गणित कुछ और ही चलता था। वो सिर्फ सत्ता की राजनीति करना जानता है। उसने संगठन में काम किया है, ऐसा उसने एक पद बताई है कि उन्होंने संगठन की जिम्मेदारी संभाली है। बस दादागिरी करना ये काम था, क्योंकि वो शरद पवार के नज़दीक के रिश्तेदार थे तो सभी को सुनना पड़ता था, गुस्सा भी आता था तो भी सुनना पड़ता था। क्या कोई उदाहरण जैसे आप कह रहे हैं दे सकते हैं? छोड़ो, अभी उन बातों का टाइम नहीं। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके पास ऐसा है, जितने साल वो प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर थे उतने टाइम अल्पसंख्यक, एसटी, एससी, ओबीसी का जो निधि गया था वो निधि परावर्तित कैसा हो गया? जितने दिए थे उतने पैसे पहुंचे कैसे नहीं? वो और डिपार्टमेंट क्यों चले गए? फाइनल सिग्नेचर तो मिनिस्टर ही करते हैं ना, तो इसका जवाब देना चाहिए अगर इतना ही शौक है तो। एमवीए सरकार में केसी पड़वी आदिवासी मंत्रालय देखते थे, क्या उनसे भी बदतमीजी की जाती? बदतमीजी यानी इतना बुरा लगता था। मैं किसी जातिवाद की बात नहीं करता हूँ, इंसानियत के नाते किसी को कैबिनेट में इतना नीचा दिखाना ये शोभा नहीं देता किसी को। तो आप भी मंत्री थे, आपके सामने होता? मेरे सामने होता था, मेरे सामने। और मैं आज उस आदमी की तारीफ करूंगा, बाला साहब थोरात की। वो बार बार हाथ जोड़ते थे, अजीत दादा जाओ द्या हो, अजीत दादा जाओ द्या हो। विजय कुमार गावित के बारे में भी उन्होंने ऐसे, कुमार गावित का फंड ही रोक दिया था उन्होंने। फंड रोका है, अभी दिया कि नहीं मालूम नहीं। वो चुनाव का सब छोड़ के आए थे। आदिवासियों के बारे में यही था उनका, यानी जो गरीब था, जो गरीब तबके से आता है उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो सत्ता की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा ना, सत्ता के लिए जाना पड़ेगा, केंद्र की सत्ता जिसके पास है उसके सामने झुकना पड़ेगा, तो खत्म हो गई बात। क्योंकि अब शरद पवार जी का फोटो वो नहीं लगा सकते, अब यशवंतराव चव्हाण का फोटो लगा रहे हैं और अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न भी दिया। मैंने बोला ना कि इनके और मोदी के इतने अच्छे संबंध है, ऐसा वो कहते हैं जाहिर सभा में। अमित शाह साहब मेरी सब बातें सुनते हैं, ऐसा वो कहते हैं, तो फिर भारत रत्न बहुत मामूली बात है उनके लिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जितेंद्र आव्हाड, जो साफ तौर पर बयानबाजी अजीत पवार से हुई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है, उस पर तंज भी कस रहे हैं और कहीं ना कहीं आलोचना भी कर रहे हैं, और अजीत पवार पर जातिवाद का अप्रत्यक्ष रूप से गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन नितिन वर्णे के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।